राम कथा में एक प्रसंग आता है कि जिस समय भगवान राम रावण पर विजय प्राप्त करके वापस अयोध्या आए, तो एक दिन जनकपुरी से निमंत्रण आया कि कुंवर जी, दामाद जी, देखो ना, आप जब से विवाह करके गए हो तब से कभी ससुराल आए नहीं। और ये सही बात है, आज भी ना आपसे मैं बताऊं, अब नए नए बच्चों को भला बड़ा अच्छा लगता हो, लेकिन वैसे अपने यहाँ कहावत कही जाती, बूढ़े लोग कहते हैं भैया ससुराल है तो बहुत अच्छी, ध्यान से सुनना इधर वाले, ससुराल है तो बड़ी अच्छी, लेकिन ससुराल सुख की सार, लेकिन कब तक? बोले दिना रुको दो चार दिन तो ससुराल में बड़ी सेवा होगी, साले साहब भी आएंगे, जीजा खा लो, साली आएगी टाइम टाइम पर पूछने, सरहाज आएगी, सड़वाइन सब मिलेंगे, लेकिन 2-4। और जो कहीं रुके एक पखवाड़ा माने जानते हो? पखवाड़ा माने 15 दिन, पक्ष एक पक्ष, और कहीं 15 दिन रुक गए तो मालूम क्या होगा? फिर तो वो धीरे धीरे सेवा हो जाती कम, और कहो साला कह दे लियो जीजा हंसिया काटो चारा, तो बहुत अधिक। भगवान राम बोले हमें बार बार ससुराल जाने का मौका नहीं मिला, तो हम गए नहीं, चलो अब चलते हैं। तो जो बंदर भालू साथ में थे बोले प्रभु हमें भी ले चलो अपने साथ, हम भी देखा हमें आपकी ससुराल कैसे, क्योंकि हम तो बंदर भालू हैं, हम लोगों की ससुराल होती नहीं, तो हम चाहते हैं हमको भी ले चलो अपने साथ। लक्ष्मण जी ने मना किया, भगवान ये बंदर हैं, बड़े उद्दंड होते, पता नहीं ससुराल में जाके बेइज्जती करा दे, इनको नहीं ले चलो। राम जी बोले देखो लक्ष्मण, इन्होंने हमारे सुख दुख में साथ निभाया है, जब हम पर दुख था तब ये बंदरों ने भालुओं ने हमारा साथ दिया, और आज अगर इनको छोड़ दोगे तो फिर अच्छा नहीं होगा, इसलिए हम चाहते हैं इनको भी साथ ले चलो। तो बंदर भालुओं को भी भगवान साथ लेकर के और जनकपुरी पहुंचे। तो जब रिश्तेदार आ जाते, कुंवर जी आ जाते, तो हम लोग क्या करते हैं, अच्छी व्यवस्था करते हैं, जलपान हुआ, चाय नाश्ता हुआ, फिर भोजन का समय आया। जब भोजन का समय आया ना तो पत्तल परोसी गई, पत्तल, बंदर भालू बैठे, सब बैठे थे, और पंगत लगी थी जमीन में बैठने वाली व्यवस्था। पत्तल में सबसे पहले लभेड़ का अचार परसा गया। वो लभेड़ जानते हो आप? गोल गोल सा लभेड़, लभेड़ ही बोलते ना अपने इधर, हाँ वही लभेड़ा, लभेड़। तो लभेड़ का अचार परसा गया। तो लभेड़ को देखना बड़ा चिकना होता, उसके अंदर जो गुठली होती। तो जामवंत ने वो पहली बार देखा था। अच्छा कोई आइटम हम लोग जाएं शादी बारात में और पहली बार कोई नया चीज दिख जाए तो लोग उसी को लेते, भैया ये खाओ, कोई नया आइटम है, पूरी तो रोज खाते हैं, अब भले बाद में अच्छा न लगे लोग फेंक दें, लेकिन उठाते वही नया वाला आइटम। क्या करें, तो वो नया आइटम देखा तो जामवंत ने वो लभेड़ उठाया और उठा करके बड़ी तेज उसको दबाया, और जो दबाया तो अंदर जो चिकनी वाली गुठली थी वो बड़ी तेज उछली और करीब 10-15 फुट ऊपर चली गई और नीचे आके गिर गई। जामवंत ने देखा कि अरे देखो ये छोटी सी गुठली और हमको उछल के दिखा रही, हमारा प्रभाव नहीं जानती, हम बूढ़े हो गए तो क्या हुआ। देखो सतयुग में जामवंत पैदा हुए थे, सतयुग में, और त्रेता द्वापर तक रहे जामवंत, इतनी बड़ी उम्र थी, 3 युग तक जिए, और सतयुग में थे जवान। तो जब बलि ने बावन, भगवान ने बलि को बांधा, बलि बावन का जब प्रसंग आया तो जामवंत ने उतने समय में पृथ्वी की 7 परिक्रमा लगाई। बलि बांधत प्रभु बाढ़ो सो तनु बरन न जाए, उभय घरी मां दीनी 7 प्रदक्षिण, 7 परिक्रमा की थी, तो जवान थे। और जब त्रेता आया तो त्रेता में जामवंत कैसे हैं, लिखा है जामवंत मंत्री अति बूढ़ा सो की होए अब समरा बूढ़ा, सुंदरकांड में लिखा। माने जामवंत कैसे बोले, अति बूढ़ा, थोड़े बहुत बूढ़े नहीं, अति बूढ़ा, बहुत ज्यादा बूढ़े हैं। अच्छा एक चीज और है, पहलवान कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो जाए, अपने जमाने चैंपियन पहलवान थे ये, और अब बूढ़े हो गए थे, तो पहलवान चाहे कितना बूढ़ा हो जाए लेकिन दांव नहीं भूलता है, जब मौका पड़ता तो दांव जरूर लगा देता है। तो जामवंत ने कहा हम भले ही बूढ़े हो गए लेकिन कोई बात नहीं, ये हमें उछली उछल के दिखा रही है। तो जामवंत भी एकदम खड़े हुए, एकदम से लगाई छलांग, तो करीब 20 फुट ऊपर चले गए, नीचे आके गिरे पत्तल पर, तो पत्तल पूरी टूट गई। बगल में अंगद बैठे थे,
अंगद को लगा देखो ये बूढ़े दादा ये उछल रहे, और देखो भैया हम हैं जवान, हम लड़का हैं, अभी अंगद अभी युवा हैं। तो बोले हम युवा हैं और हमारे सामने बूढ़ा उछले। अरे बूढ़े आदमी को तो गाड़ी आराम से चलानी चाहिए, नए नए लड़के तेज चलाते हैं, ये बूढ़ा उछल रहे हैं। तो अंगद को भी गुस्सा आई। अंगद ने ऐसे संभाला, बोले रुको अच्छा हम भी कूदते हैं, हमारा प्रभाव कोई साधारण है, हमने लंका में पैर जमा दिया तो कोई हिला ना पाया। और तो अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जी संशय कर फिरती बारा। बोले हम 100 योजन का समुद्र लांग सकते, लेकिन आने में कुछ संशय, ये जानते। तो अंगद ने लगाई छलांग, करीब 50 फुट ऊपर चले गए, नीचे आके गिरे तो पत्तल पूरी। बगल में हनुमान बैठे थे। हनुमान बोले देखो ये काल का लड़का हमें उछल के दिखा रहा है, और हम कूदते हैं तो 100 योजन का सागर पार, हम कूदते हैं तो सीधे सागर पार हो जाते हैं। तो हनुमान से भी रहा नहीं गया, ये तो बंदरों का स्वभाव एक दूसरे को देख के। और हनुमान जी उछले तो करीब 80-100 फुट ऊपर चले गए, नीचे आके गिरे तो पत्तल टूटी। बगल में जितने छोटे छोटे बंदर भालू बैठे थे बोले क्यों भैया, देखो जामवंत चाचा उछले, अंगद भैया उछले, हनुमान दादा उछले, तो हमें लगता है ये जनकपुरी की परंपरा है कि खाएं के पहले उलरो। कहीं कहीं परंपरा होती है, सब जगह की अलग अलग परंपरा होती। तो बोले ससुराल में आओ उछलना पड़ेगा। तो सब बंदर भालू उछलने लगे, और जो उछल कूद मचाई तो जहाँ वो परोसने वाले वहां खाना परोसा जाएगा, वहां उछल कूद पत्तलें उड़ने लगी बिल्कुल हवा में। ये बात लक्ष्मण जी से जाके किसी ने बताई कि आपके साथ जो बंदर भालू आए वो तो उछल कूद मचाए। जो लक्ष्मण जी को पता चला तो लाल लाल नेत्र करके गुस्से में आए, और जो देखा उछलते बोले बंदरों। तो सब बेचारे लक्ष्मण जी को बहुत डरते, सब चुपचाप बैठ गए। लखन सको बचन जी बोले, जगमगान में दिग्गज डोले। बड़े बड़े दिग्गज डोल जाते लक्ष्मण जी के बोलने पर। सब घबरा गए, सब चुपचाप बैठ गए। लक्ष्मण जी ने कहा सबने नाक कटा दी ससुराल में। अरे घर में चाहे जैसे रहो, लोग ससुराल में जाते थोड़ा क्वालिटी बना के जाते हैं ना, और तुम ऐसे देखो क्या उछल कूद। चलो सब लोग राम जी पास ले गए, और लक्ष्मण जी गुस्सा करने, हमने मना किया था ये बंदर भालुओं को न ले चलो, और आप ले आए, बताओ बेइज्जती हो गई, सबने उछल कूद मचा दी। राम जी तो सरल है। राम जी बोले क्या हुआ? लक्ष्मण ने कहा देखो ना सब पत्तलें टूटी पड़ी, देख लो वहां सब खाना नहीं, तो पूरे खिचड़ी फैली पड़ी सब एकदम। अच्छा क्या हो गया? तो हनुमान को बुलाया। हनुमान हाँ महाराज क्या हुआ? हनुमान बोले प्रभु हमसे न पूछो, हम तो बाद वाले हैं, हमसे पहले ये अंगद, इससे पूछो क्या हुआ। अंगद हाँ गुरुजी क्या हो गया? गुरुजी हम कहाँ, हम तो बाद वाले हैं, हमसे पहले ये जामवंत काका थे, और हम तो ठहरे युवा व्यक्ति, और हमें क्या पता ये सब क्या मैटर है। ये जामवंत चाचा उछल रहे थे तो हम भी उछल लिए। हमने सोचा भाई जो बूढ़े करें वो बच्चे भी करें, साथ बूढ़ों के साथ बच्चे चलते हैं, तो इसलिए हम भी उछले। जामवंत हाँ महाराज क्या बात है, आप क्यों उछले? जामवंत बोले हम इसलिए उछले कि वो गुठली उछली, हमसे रहा नहीं गया, अब हमें क्या मालूम था हम उछलेंगे तो सब उछलेंगे। अरे बोले आप बड़े बूढ़े हो, आपको समझाना चाहिए था, ये क्या करवा दिया, जाओ वापस जाओ। बंदर भालू बोले प्रभु भोजन भूख लगी है। भगवान बोले अब कुछ नहीं, अब एक बार पत्तल परोसी गई तो तोड़ फोड़ मचा दी, अब पत्तल भी नहीं मिलेगी, हटो यहाँ से जाओ, अब फिर तुम्हें खिलाएंगे। तो ये बंदर भालू भूखे थे, भगवान ने बुलाया आओ, अपने हाथों से वो जो दही के जो मटके फोड़े बंदर भालू खा गए। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय।